तो भाई लोग स्वागत है आपके चैनल की कोई नई वीडियो में। और आज से कुछ दिनों पहले सलार का ये बवाल टीजर आया जिसने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए, और जितने रिकॉर्ड इस टीजर ने बनाया उससे ज्यादा इस टीजर के ऊपर फैंस ने थ्योरीज बना दी ताकि ये मूवी किसी न किसी तरह केजीएफ यूनिवर्स से कनेक्ट हो सके। और एक थ्योरी के मुताबिक तो मूवी का मेन विलन केजीएफ का करोड़ा होने वाला है और जो सलार है वो रॉकी का बाप होने वाला है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे उन क्रेजी फैन थ्योरीज के साथ जो कि फैंस ने सलार मूवी पर बनाई। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, सलार मूवी से रिलेटेड जो सबसे पॉपुलर फैन थ्योरी मार्केट में चल रही है वो ये है कि सलार ही फरमान है, क्योंकि अभी की फैन थ्योरी नहीं, ये फैन थ्योरी तो सलार का जब पहला पोस्टर आया था तब से ही चली आ रही है, जिसके हिसाब से केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर हमें ये जो लड़का देखने को मिला था फरमान, जिसे वैसे तो अधीरा ने मार दिया था, लेकिन पूरी मूवी के अंदर हमें इसकी डेड बॉडी देखने को नहीं मिली। और जैसा कि सिनेमा का रूल है कि जब तक किसी की डेड बॉडी देखने को नहीं मिले तब तक हमें नहीं मानना चाहिए कि वो मर गया, क्योंकि आजकल ये सिनेमा का ट्रेंड बन चुका है कि किसी भी मरे हुए कैरेक्टर को भौकाली के साथ वापस से लाकर सभी को शॉक कर देना, जिस कारण लोग ये थ्योरी बना रहे हैं कि ये जो फरमान है वो अधीरा से किसी न किसी तरह बच गया होगा और वही आगे चलकर सलार बनता है। वैसे इस थ्योरी के पीछे 3 लॉजिक और भी है। सबसे पहला तो ये कि केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर जिस एक्ट्रेस ने फरमान की मां का रोल प्ले किया था वही सेम एक्ट्रेस सलार के अंदर सलार की मां का भी रोल प्ले कर रही है। साथ ही जिस एक्टर ने केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर फरमान का रोल प्ले किया था वो ही सेम एक्टर सलार की कास्ट लिस्ट में भी है। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि ये जो थ्योरी है वो सलार का जब पहला पोस्टर आया था तब से चल रही है। उसका रीजन ये है कि सलार का जो पहला पोस्टर आया था उसके अंदर सलार ने ये लॉकेट पहन रखा था और वैसा ही सेम लॉकेट फरमान ने भी केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर पहन रखा था। और जो सलार मूवी का टाइटल है सलार, वो एक उर्दू वर्ड है, इसका मीन्स होता है कमांडर और चीफ। और क्योंकि फरमान एक मुसलमान था और उसे केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर हमें एक सॉर्ट ऑफ फ्यूचर कमांडर की तरह ही दिखाया गया था। और इन सभी कारणों से लोगों ने ये फैन थ्योरी बना दी कि जो ये फरमान हमें केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर देखने को मिला था वही आगे चलकर सलार बनता है। इसके साथ ही एक और फैन थ्योरी मार्केट में चल रही है कि जो सलार मूवी के अंदर हमें माइस देखने को मिलेगी वो इंडिया की नहीं होगी बल्कि अफ्रीका की होगी, क्योंकि इस टीजर के अंदर हमें कुछ अफ्रीकन देखने को मिले थे। और साथ ही अगर तुम्हें केजीएफ चैप्टर 2 याद हो तो जब रॉकी इनायत खलील के पास बिजनेस के लिए जाता है तो वो बताता है कि जो इनायत खलील का सोना है वो अफ्रीका से आता है। इनफैक्ट टीजर के अंदर हमें एक घोड़े वाली आर्मी भी देखने को मिली थी और पूरे केजीएफ यूनिवर्स के अंदर घोड़े वाली आर्मी सिर्फ एक ही बंदे के पास है, वो है इनायत खलील। इसलिए मार्केट में ये फैन थ्योरी चल रही है कि जब रॉकी और इनायत खलील के बीच में डील हो गई होगी तो उसके बाद में रॉकी ने उन अफ्रीकन माइंस पर भी कब्जा कर लिया होगा, क्योंकि 1978 और 1981 के बीच रॉकी ने कई सारे इंटरनेशनल क्राइम्स भी तो किए थे और शायद 1978 से 1981 के बीच में उसने इनायत खलील की इन अफ्रीकन माइंस पर भी कब्जा कर लिया होगा। और उन अफ्रीकन माइंस की सुरक्षा के लिए रॉकी ने अपने दोस्त सलार को भेजा होगा। हाँ भाई, ऐसी भी फैन थ्योरी चल रही है कि केजीएफ चैप्टर 1 के अंदर जो रॉकी का दोस्त था जिसने ब्रांड के बारे में बताया था वही सलार है। और जब रॉकी मरा होगा और जो सलार है उसका ध्यान अफ्रीकन माइंस से हटा होगा तो वर्ल्ड राजा मन्नान ने उन माइंस पर कब्जा कर लिया होगा और शायद इसी की कहानी हमें सलार मूवी के अंदर देखने को मिल सकती। वैसे इसके अपोजिट एक थ्योरी ये भी है कि जो सलार मूवी है वो सोने की माइंस पे नहीं बल्कि लिथियम की माइंस पर होगी बेस्ड, क्योंकि जो केजीएफ मूवी थी उसके अंदर हमें सोने की कहानी बताई गई थी, इसलिए जो उसका लोगो था वो भी थोड़ा गोल्डिश कलर का था। वहीं अगर तुम सलार का लोगो देखते हो तो वो ग्रे कलर का है जो कि लिथियम का भी कलर होता है। साथ ही इस सीन के अंदर तुम जो ये LMX लिखा हुआ देख सकते हो वो शायद लिथियम माइंस के लिए यूज हुआ होगा और शायद ये मूवी केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट ना हो और इसके अंदर हमें टोटली डिफरेंट कहानी देखने को मिले जो कि बेस्ड होगी लिथियम माइंस के ऊपर। वैसे फिर से याद दिला दूं ये सिर्फ फैन थ्योरीज है, इसलिए नाराज होकर मुझे गालियां देने लग जाना। और इसी के साथ एक अल्ट्रा प्रोमैक्स थ्योरी भी मार्केट में चल रही है जिसके मुताबिक जो एक सलार है वो कमांडर तो होगा लेकिन रॉकी का नहीं बल्कि रमिका सेन का, जिसको रमिका सेन ने अपॉइंट किया होगा केजीएफ को रॉकी से लेने के बाद में उसकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 1 के अंदर हमें बताया भी जाता है कि 2014 तक केजीएफ पर मिलिट्री का रूल था और अगर सलार रमिका सेन का अपॉइंट किया हुआ कोई कमांडर तो वो डेफिनेटली रॉकी के अगेंस्ट तो होगा ही। और जैसा कि थ्योरीज है कि रॉकी जिंदा है तो भाई डेफिनेटली हमें फ्यूचर के अंदर कोई रॉकी वर्सेस सलार की मूवी देखने को मिलेगी और जिस दिन ऐसी कोई मूवी आई तो भाई थिएटर्स ब्लास्ट हो जाएंगे। और सलार के टीजर के अंदर हमें ये जो आर्मी बेस देखने को मिला था वो सेम आर्मी बेस हमें केजीएफ चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखने को मिलता है, जहाँ रमिका सेन खुद जाती है तो ये ऑब्वियसली कि वो इंडियन आर्मी का ही कोई बेस होगा जहाँ वो सलार को शायद अपॉइंट करने का ये ताकि वो रॉकी के एम्पायर को खत्म कर सके जो कि शायद ऑल ओवर वर्ल्ड फैला हुआ था, जो कि उसने फैलाया था 1978 से 1981 के बीच में। इसलिए वो शायद अफ्रीका भी जाता है क्योंकि रॉकी ने जो इनायत खलील की अफ्रीकन माइंस थी उन पर भी तो कब्जा कर लिया था ना भाई। पहले जो थ्योरी बताई थी उसका भी तो काम आएगा इस थ्योरी में। और अब इसके बाद में बात कर लेते हैं अगली फैन थ्योरी की जो कि रिलेटेड है केजीएफ चैप्टर 2 के मेन विलन गरुड़ा से। तो देखो, अगर तुमने सलार की कास्ट लिस्ट देखी होगी तो उसके अंदर तुमने गरुड़ा नाम के एक एक्टर का नाम भी देखा होगा जो कि सेम एक्टर है जिसने केजीएफ चैप्टर 1 के अंदर गरुड़ा का रोल प्ले किया था। और फैंस को तो सिर्फ एक चिंगारी चाहिए, आग तो वो खुद पैदा कर लेते हैं। जैसे लोगों को पता चला कि मूवी के अंदर इस एक्टर का भी रोल होने वाला है तो उन्होंने कई सारी डिफरेंट फैन थ्योरीज बना दी। और एक थ्योरी तो बिना सर पैर की भी है कि
जो वरदराज मन्ना जो कि सलार मूवी के अंदर मेन विलन होने वाला है वो गरुड़ा का बेटा है। क्यों? क्योंकि उसके भी सर पर भी ये काला तिलक है गरुड़ा की तरह। इससे पीपल लोगों ने ये थ्योरी बना दी कि वरदराज मन्ना ने अपने गले में ये लोहे की चीज इसलिए पहन रखी है क्योंकि उसके बाप गरुड़ा को रोकी ने गला काट के मारा था और कोई उसका गला ना काट दे, इसलिए वो डर के मारी ये लोहे की चीज गले में पहनता है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। और फिर से तीसरी बार बता रहा हूँ, ये फैंस की थ्योरी है, मेरी नहीं भाई, इसलिए इस थ्योरी पर मुझे तो गालियां मत देना। वैसे सलार में गरुड़ा का रोल होने से एक अच्छी थ्योरी भी बनी है, वो ये है कि जो सलार है वो प्रीक्वल होने वाली है, यानी इसके अंदर हमें इन दोनों मूवीज से पहले की कहानी बताई जाएगी ना कि बाद की, जिसमें हमें और भी ज्यादा बताया जाएगा सूर्यवर्धन, उसके भाई अधेरा और उसके बेटे गरुड़ा के बारे में कि कैसे उन्होंने एक पूरा KGF का साम्राज्य बनाया। वैसे इस थ्योरी के हिसाब से क्योंकि ये एक प्रीक्वल है तो लोग ये कह रहे हैं कि जो सलार है वो शायद रॉकी का बाप भी हो सकता है। वैसे मार्केट में सलार से रिलेटेड और भी कई सारी फैन थ्योरीज चल रही है जिनके बारे में मैं तभी बात करूंगा अगर तुम इस वीडियो पे अच्छा रेस्पॉन्स देते हो, वरना जवान तो है ही, उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। तो वीडियो को यही खत्म करते हैं, और अगर तुम्हें जवान के ट्रेलर ब्रेकडाउन और इंडियन डिटेल वीडियो देखनी है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।